श्री सद्गुरु महाराज जी की वाणी। विषय है अंतर में देखने का यत्न, गुरु से सीखो। धर्मानुरागी प्यारी जनता, मन और चित्त का संबंध बहुत घनिष्ठ है। कहीं कहीं मन की जगह चित्त और चित्त की जगह मन का व्यवहार करते हैं, किंतु दोनों दो चीज हैं। जिस प्रकार बाहर में 10 इंद्रियां हैं, उसी प्रकार अंदर में 4 इंद्रियां हैं, जिसे चतुष्टय अंतःकरण कहते हैं। मन का संकल्प विकल्प करने का काम है, बुद्धि का विचार करने का, चित्त का हिलाने का और अहंकार का मैपन का बोध करने का। लोगों के चित्त में यह उठता रहता है कि मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ। ये अनिवार्य रूप से आते जाते रहते हैं। यदि चित्त को चुप करें तो यह रुक सकता है, किंतु केवल विचार से रुक नहीं सकता। भूख को भोजन करके ही चुप कर सकते हैं, केवल ख्याल से चुप नहीं रह सकते। उसी प्रकार मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, इसको भी केवल विचार से चुप नहीं कर सकते। इसको चुप करने के लिए चित्त को चुप करो। इसके लिए साधन करना होगा। साधन द्वारा जो जीवन में रहते हुए इसको चुप करके रहता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर में रहने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा के लिए शरीर उपाधि है, और यह शरीर बड़ा वृक्ष है। सूक्ष्म शरीर अंकुर है, कारण शरीर बीज है। बिना क्रियमान के प्रारब्ध नहीं होता। पुरुषार्थ को क्रियमान कहते हैं। पुरुषार्थ का एकत्रित होना संचित कर्म कहलाता है। संचित से थोड़ा थोड़ा भोग खर्च होता है, वही प्रारब्ध कर्म है। जब प्रारब्ध कर्म क्षय हो जाए, तब सभी कर्म छूटने पर विदेह मुक्त होता है। जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है। दूध को मत कर घी अलग कर, फिर घी में रखने से जैसा रहता है, उसी प्रकार जैसे दूध को मत कर घी अलग कर, फिर घी में रखने से जैसा रहता है, उसी प्रकार जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाए और फिर इस शरीर में रहे, वह विदेह मुक्त है। संसार में जो आनंद होता है वह स्वल्पानंद है, अनित्यानंद है। नित्यानंद में शांति है, संतोष है। इसी नित्यानंद प्राप्ति के लिए मोक्ष का प्रयोजन है। जीवन कमजोर रस्सी है। दिन रात उजला और काला मूसा है। सांसारिक विषय सुख शहद के समान है। यह थोड़ा सा सुख नित्यानंद नहीं है। नित्यानंद की प्राप्ति का यत्न करो। पुत्र चाहने वाला पुत्रेष्ट यज्ञ करता है। ज्योतिषोम यज्ञ से स्वर्ग लाभ करते हैं, वाणिज्यादि द्वारा धन लाभ करते हैं। इसी प्रकार वेदांत श्रवणादि जनित ज्ञान से जीवन मुक्ति लाभ होता है। ज्ञान को 4 दर्जों में बांटा गया है: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव। अनुभव जो ज्ञान सबसे पीछे उत्पन्न होता है, हो सुनता है, विचारता है, साधन करता है, साधन करके अंत कर देता है, तब अनुभव ज्ञान होता है। इसलिए तीनों क्रम से करो। तीनों का अंतिम फल अनुभव ज्ञान है। चित्त का धर्म तब रुकेगा जब इसकी क्रिया रुके। चित्त की क्रिया हिलना है। इस हिलने को बंद करो। चित्त के हिलने से ही सब इंद्रियां काम करती हैं। इंद्रियों को प्रेरण करने वाला मन है। चित्त का हिलना बंद होते ही संसार का पसार बंद हो जाता है। पसार का बंद होने से सिमटाव होता है। सिमटाव से ऊर्ध्व गति होती है। ऊर्ध्व गति इतनी होती है कि कर्म मंडल को पार कर जाता है और प्रारब्ध कर्म क्षय हो जाता है। तो चित्त के हिलने को बंद करने के लिए श्री राम ने कहा, चित्त वृक्ष के 2 बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। इन दोनों में एक को चुप करो, दोनों बंद हो जाएंगे। प्राण स्पंदन को बंद करके भी चित्त को रोकते हैं, और दूसरा है वासना को रोकना। मन किसी एक और लग जाता है तो दूसरी ओर फिर जाता है। किसी तरफ की इच्छा प्रबल हो जाती है तो दूसरी तरफ से फिर जाता है। ईश्वर की तरफ इच्छा प्रबल हो जाए
तो संसार की ओर से छूट जाएगी। इच्छा को छोड़ने के लिए एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करने कहा। प्राणायाम द्वारा प्राण स्पंदन रोकना विपदजन है। जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, इसी तरह प्राणायाम अर्थात वायु का अभ्यास कर वश में करना भी किया जाता है। प्रकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। वासना को रोकने के लिए यत्न करना सरल साधन है। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करने से हेमंत काल के कमल के समान भोग वासना का नाश हो जाएगा। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास, एक मंत्र का जप करना, एक मूर्ति का ध्यान करना, एक मूर्ति का ध्यान नख से शिख तक लोगे, हाथ पैर नाक मुखार बिंदु माला वस्त्र आदि होने से ये भी एक तत्व नहीं हुआ। एक तत्व वही होगा जिसे श्री राम ने कहा एक बिंदुता, जिससे अंग प्रत्यंग नहीं है। मोटे रूप में एक तत्व का दृढ़ अभ्यास शालिग्राम है। इसमें हाथ पैर नाक कान मुंह नहीं है। अल्प ज्ञान के लिए सुंदर असुंदर रूप को जानते हैं। यह माई ज्ञान है। यदि आत्मा से देख पाओ तो वहां सुंदर सुंदर कुछ भी नहीं रहेगा। आत्मा की सुंदरता को प्राप्त कर इस सांसारिक रूप में नहीं फंसता। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास बिंदु ध्यान है। बिना दिव्य दृष्टि खुले इसका दर्शन नहीं हो सकता। यदि श्रीमद् भागवत का अनुनियम है, यह मन से गढ़ने का नहीं है। इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं है, देखने के ढंग से देखो। तुलसीदास जी ने बहुत बाढ़ पर्दे में कहा, देखने का यत्न गुरु से सीखो। यह एक तत्व का दृढ़ अभ्यास है। ऐसा रहने वाले की भोग वासना एकदम छूट जाएगी। इसके लिए साधु संग, वासना पर त्याग, अध्यात्म विद्या की शिक्षा और प्राण स्पंदन निरोध करो। इच्छा छूटेगी, मन एक ओर होता जाएगा, प्राण स्पंदन रुक जाएगा। साधु संग, वासना परित्याग, प्राण स्पंदन निरोध, अध्यात्म विद्या की शिक्षा, ये चारों बातें सदयुक्ति है। इनको छोड़कर जो हठात चित्त पर काबू करना चाहता है, वह प्रकाश त्यागकर अंधकार में ढूंढता है। मदमस्त गजराज को कमल नाल के तंतुम में बांधना चाहता है। सब लोगों को चाहिए कि ईश्वर का भजन करें। ईश्वर का स्वरूप अमायिक है, आत्मा से ग्रहण होने योग्य है। जड़ चेतन ग्रंथि नहीं खुलने से दिव्य दृष्टि नहीं हो सकती। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए यत्न सीखो। इसके लिए पहले किसी मंत्र का जप, किसी स्थूल रूप का ध्यान करो, फिर बिंदु रूप का ध्यान करो। ज्योति के जितने प्रकार हैं सूक्ष्म रूप हैं, इसके और आगे बढ़ो। इस स्थूल सूक्ष्म रूप उपासना के बाद अरूप उपासना होगी। वह नाद कहलाता है, वह ब्रह्मनाद है। चेतन धारा सुनती है, कान नहीं सुन सकते। उसमें जो ध्यान लगाता है उसमें खिंचाव होता है। नाद उपासना से नाद के उद्गम में खिंचाव होगा और वह नाद विलय होगा, निशब्द हो जाएगा। जिस क्लेश में हम लोग पड़े हैं वह क्लेश नहीं हो, इसलिए ईश्वर की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन सत्संग मंदिर मनिहारी, जिला कटिहार से दिनांक 18/10/52 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा
मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित जूम पे सभी भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी बहुत सुंदर सुंदर पाठ हुए। हम लोगों को परम प्रभु सर्वेश्वर ने इतनी सुंदर मानव देह की कृपा की है। कबहू कर करुणा कर देही, ये आया है कि कभी भगवान कृपा कर देते हैं और मनुष्य की देह दे देते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय पर लोक स्वधारा। हम लोग का ये शरीर जो है साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। कहा तो यहाँ तक भी कहा गया है, जो मनुष्य शरीर पा करके भी इसको नहीं सुधारा तो उसकी गति अच्छी नहीं है। हम लोगों को मने ये पहले तो परम प्रभु सर्वेश्वर को, संत सद्गुरु महाराज को, संतों को, इन सबको स्तुति प्रार्थना जरूर से जरूर करनी चाहिए। इससे ध्यान और साधना करने में बल मिलता है। साधना करने में बल मिलता है, तब हम तत्पश्चात हम लोग को कभी न कभी गुरु मिलते हैं और गुरु मिलने के बाद कभी न कभी उनकी दया होती है तो दीक्षा शिक्षा बता देते हैं। ये हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली जीव हैं जो इस जीव पर जुटे हुए हैं। अब हम लोग को कर्तव्य कर्म की तरफ बढ़ना चाहिए। कर्तव्य कर्म क्या है? कर्तव्य कर्म है ईश्वर की प्राप्ति। कर्तव्य कर्म क्या है? कर्तव्य कर्म है सत्संग में ज्वाइन करना। कर्तव्य कर्म क्या है? मने श्रेष्ठ पुस्तकों को पढ़ना और अच्छे लोगों का साथ रहना। इसके बाद संसारिक जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ कर्तव्य करना पड़ता है, वो भी आवश्यक कर्म में आ जाता है। स्वामी विवेकानंद जी, जिनका नाम उस समय नरेंद्र था, एक समय माली हालत अच्छी नहीं थी। वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए और उन्हें कहा कि माँ से आप मेरे लिए कुछ मांग दीजिए। बोले तुम्हारी भी माँ है, तुम जाओ मांगो। उन्होंने मांगा, माँ मुझे ज्ञान दो, ध्यान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। स्वामी जी ने पूछा कि आपने धन मांगा? बोला नहीं, वो तो मैं भूल गया। इसी तरह 3 दफे भेजा गया, लेकिन तीनों दफे माँ मुझे ज्ञान दो, ध्यान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, ये मांगे। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, देखो तुम्हारी किस्मत में धन नहीं है, लेकिन जो भगवान का भजन करता है उसको मोटा खाना और मोटे पहनने की कसर कभी नहीं होती है। इसलिए भगवत भजन सर्वोपरि है। इस चीज को मान के हम लोगों को चलना चाहिए। परंतु संसार में 99.99% सांसारिक कामों को सर्वोपरि समझते हैं। उनकी क्या गति होगी, क्या हाल होगा, आप लोग विचारिए। कर्म बंधन में वो लपेटे जाएंगे और जैसा कर्म करेंगे वैसा फल होगा। और आखिरी में जिस तरह की भावना उनके साथ रहेगी वही वही जन्म का कारण होगा। इसलिए
हम लोग प्रतिदिन स्तुति प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन पाठ भी करते हैं, और यही भावना साथ में रही कि हम लोग ध्यान करते करते हम लोगों के शरीर त्याग दिया तो हम लोग ऊंची गति में जाएंगे, निश्चित ही ऊंची गति में जाएंगे। तो इसमें आप लोग विचारिए, बढ़िया से विचारिए कि फायदे का सौदा कौन है। पहले तो अपनी जमीन को इतना दृढ़ कर लीजिए कि कम से कम मेरे को मनुष्य शरीर पाना ही पाना है, उससे कम कुछ भी समझौता नहीं है। और अगर मोक्ष पाना है तो उसके लिए सतत प्रयत्न करते रहना है, वो एक जन्म का काम तो नहीं है। हम लोगों को अपना समय इतना कुशलता से व्यतीत करना चाहिए कि एक एक सांस की कीमत को समझना चाहिए। समय जो सदुपयोग से माने जो समय का सदुपयोग करना जानेगा वो जो है किसी भी ऊंचाई तक पहुंच जा सकता है। एक दफे शिवनारायण बाबा ने बताया था कि अब्राहम लिंकन इतना दृढ़ विश्वासी था कि उसको अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना था, और वो अपने उस काम में सफल रहा, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनते ही उसके मन में आया क्या मैंने कितनी गलती की, अगर मैं संत बन जाता तो जितनी मेहनत मैंने इसके लिए की उतने में मैं संत भी बन जाता, और संत बनता तो कितना मेरा कल्याण होता। इसी तरह हम लोगों को सर्व हमेशा हर घड़ी सोचते रहना चाहिए कि मेरा ध्यान बने, मेरा जाप बने, मेरा दूसरों को भला करने में तन जाए। यह सब अच्छी अच्छी बातें सोचते रहने और करते रहने से कल्याण हो सकता है। हम लोगों को जीवन हम लोगों को मनुष्य जीवन मिलने के लिए प्रकाश मंडल या बिंदु ध्यान हो जाए, और शरीर छोड़ते समय बिंदु ध्यान हो जाए तो हम लोग जैसा साधु महात्मा लोगों ने कहा है परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे सत्संग योग में आज्ञा चक्र पे ध्यान करने से उस समय मने शाह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बिच नवी है। तो ये शाह तारा मतलब काला तारा, फिर सफेद तिल, फिर स्वर्णमय तिल अगर नजर आता है तो साधु संतों की भाषा में वही बिंदु कहलाता है। सफेद तिल भी यदि प्रकाशमय हो तो अत्यंत भाग्यशाली जीव है, क्योंकि शिवनारायण बाबा ने एक दफे कहा था कि प्रकाश में तिल होने से ज्योति पकड़ी जाती है, और नहीं नाद पकड़ा जाता है। तो नाद पकड़े जाने से फिर जो है नाद आपको छोड़ता नहीं है, ये भी बड़े भाग्यवान पुरुषों का ये मिलता है। तो विषय की तरफ फिर आ रहे हैं कि हम लोगों को दिन रात में 24 घंटे मिलते हैं, 600 जाप अनहद उपजे आपे आप, ये तो नहीं हो पाता। 21,600 में हम लोग 6-7 घंटा 5 घंटा सोते हैं, बाकी कितनी देर हम लोग ईश्वर का भजन करते हैं सब लोग अपने अपने में नापें, और तब पाएंगे कि हम लोग मुश्किल से 2-3 घंटे ईश्वर का भजन कर पाते हैं। ईश्वर के भजन में आप लोग का यदि जाप होता रहे, ध्यान होता रहे, आज्ञा चक्र पे ध्यान होता रहे तो बहुत बड़ी बात है। देखिए चेतन धारा पूरे शरीर में समाई रहती है, चेतन धारा पूरे शरीर में समाई रहती है, उसको एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है। एक जगह आप आज्ञा चक्र पे उस चेतन धारा को इकट्ठा करते हैं तो पांव शरीर सारा शून्य हो जाता है, और पांव शरीर शून्य होता है तो चेतन धारा इकट्ठी हो जाती है। आपका शरीर जीवित भी है
और आप जो है माने बहुत अच्छे कदम के तरफ बढ़ रहे हैं। वो चेतन धारा इकट्ठी होती है तो फिर जो है आपको अनहद नाद भी सुनता है, और अनहद नाद सुनने के बाद अनाहत नाद भी सुनता है। हम लोगों की अनाहत नाद सुनने के बाद हम लोग को आत्मा के दर्शन होते हैं, और वही जीवात्मा चेतन परम प्रभु सर्वेश्वर को देखती है, और फिर हम लोग जो है सर्वेश्वर को प्राप्त करते हैं या मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यही दिन रात की एक ही बातें बार बार रिपीट होती हैं, लेकिन बार बार ही सुनने से वही बातें अंदर में घर करती हैं कि हमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ज्यादा इच्छाओं का परित्याग करो, इच्छाओं को ज्यादा मत रहने दो। इच्छाएं रहेंगी तो उसके प्रति कर्म करने का मन करेगा और आपका समय नष्ट होगा। सारे संसार को जीत लीजिए। कई दफे मैंने सुषुम्ना ध्यान के संबंध में सुनाया है कि हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। इसलिए आप लोगों को मेरी विनती है, और मेरे लिए भी मेरे को अपनी सोच करनी है कि मैं सुषुम्ना में ध्यान बनाए रखने का प्रयत्न करूं। और हम लोग को जो गुरु मिले हैं वो समझ लीजिए कि जो जो जिन जिन को वो गुरु मिले हैं वो बड़े नसीब वाले हैं। अनेक जन्मों तक उन्होंने संघर्ष किया है तब गुरु मिले हैं, उनकी कृपा हुई है। इसलिए हम लोग को मौके से जूझना नहीं चाहिए। नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगा नाए, घुसक नदी में जाए। मने सुषुम्ना में ध्यान कीजिए और उसमें घुस जाइए। कर्जदार यमराज जब मांगने आएगा तो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां वो जा नहीं सकता है। और आपका कर्म मंडल मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया इनके परे रनंकार की ठौर। मन बुद्धि चित्त अहंकार की त्रिकुटी तक ही दौड़ है, इसके बाद वो खत्म नहीं होता रहता है, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि अनंतनाथ की मिठास इतनी ज्यादा है कि आपको और चीजों में फिर मन नहीं भाता है। और फिर हम लोग गुरु कृपा से अनाहत नाद भी सुन सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात है, परंतु अगर गुरु कृपा हो जाए तो हम इस जन्म में भी परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।